आज हम बात कर रहे हैं विशेष शिक्षा के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्व शैक्षणिक विकास कैसे हुआ। इसमें हम आज चर्चा करेंगे हंटर आयोग या इंडियन एजुकेशन कमीशन के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि हम जो अभी वीडियो बना रहे हैं वो स्वतंत्रता पूर्व शैक्षणिक विकास कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, कौन कौन से आयोग बने, कौन कौन से कमीशन आए और उनके आने पर क्या क्या सुझाव दिए गए और उनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ। तो ये हम इसमें देखेंगे। हंटर आयोग जो था ये 1882 में आया। इसका दूसरा नाम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी था। इसके आने के जो कारण थे कि ये क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, तो ऐसा था कि पूर्व में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास में जो उस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया जा रहा था, इसी वजह से शिक्षा विभाग की स्थापना से शिक्षा के क्षेत्र में विकास की जिम्मेदारी सभी राज्यों पर आने लगी। और इसी के अंतर्गत जब राज्यों पर शिक्षा की जिम्मेदारी आने लगी तो जो उस समय वो जो समय काल था, उस समय राज्यों के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो इस कमियों को, ये जो जिम्मेदारी दी गई है शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने की, उसको पूरा कर सके। तो बेसिकली तो कारण ये था। लेकिन इसके साथ ही साथ इस प्रयास में ब्रिटिश सरकार ने रिपन को शिक्षा की सामान्य परिषद के अनुरोध के बाद 3 अप्रैल 1882 को हंटर आयोग का गठन किया गया। सर विलियम हंटर को इस भारत के जो कि भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा नियुक्त किए गए थे। इस आयोग का मुख्य कार्य ये था कि वुड डिस्पैच जो इससे पूर्व में आया था, हम इससे पहले का एक वीडियो भी है उसमें बताया गया है, वुड डिस्पैच के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का मूल्यांकन करना था कि इस वुड डिस्पैच जो आयोग आया उसके बाद में हम शिक्षा के क्षेत्र में भारत में कितनी प्रगति हुई, कैसे हुई और उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या अभी और नए चेंजेस करने चाहिए। तो हंटर आयोग के जो मुख्य बिंदु थे या जो इसके द्वारा सुझाव दिए गए, उन सुझावों में सबसे पहला सुझाव तो था, तो शिक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर माध्यम जो है क्षेत्रीय भाषा में हो, यानी कि शिक्षा का जो माध्यम है, पढ़ाने का जो माध्यम है, वो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा में हो, जिन जिन राज्यों में जो भी क्षेत्रीय भाषा है। दूसरा ये था कि प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण स्थापित जिला और नगर पालिका बोर्ड के पास रहना चाहिए। तो यहाँ से हम स्थानीय निकाय भी शुरू हो गए, स्थानीय निकायों का प्रशासन शुरू हो गया यहाँ से। और तीसरा जो मुख्य बिंदु था, माध्यमिक शिक्षा में 2 शाखाएं बनाई जाए। एक साहित्य की, जिसमें विद्यार्थी विद्यालय स्तर तक शिक्षा ग्रहण कर सके, यानी कि वो एकेडमिक स्तर पे ही आगे जा सके। दूसरा व्यवसाय की, व्यवसाय की में विद्यार्थी रोजगार की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से 2 रास्ते इसमें बताए गए। इसके अलावा चौथा जो मुख्य इसका सुझाव था, इस आयोग के माध्यम से तत्कालीन समय में महिला शिक्षा में विद्यमान कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जो कि उस समय के लिए, उस समय काल के लिए बहुत बड़ी बात थी ये। पांचवा जो इसका सुझाव था, इस आयोग के गठन के बाद 2 चीजें हुई। एक तो पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो कि 1882 में इस हंटर आयोग के साथ ही हो गई थी, आसपास के समय में। और दूसरा जो था, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये जो मुख्य सुझाव थे, और इन सुझावों के बाद हंटर आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद आगामी 2 दशक के समय काल में देश की शिक्षा के क्षेत्र में काफी उल्लेखनीय विकास हुआ। और जो विकास हुआ उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपने, और जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जो पढ़ाई कर रहे हैं, डीएड, बीएड, एमएड, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनमें जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन सबको ये प्लीज मेरा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।